हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। क्या हाल चाल है? आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी क्लास होने वाली है PMMVY पे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके सिलेबस में मेंशन है, जो आपका स्पेशलाइजेशन का यूनिट 6 है। ओके, चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखें, क्लास को लास्ट तक देखना। अगर आप चाहते हैं कि आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, यानी कि रिवाइज हो जाए, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। चलिए हम अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आज का पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY फ्रॉम 1 जनवरी। ठीक है, यहाँ पे विच अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017, 2016, 2011, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपसे क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इम्प्लीमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट की जो हमारे पास प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे आप कहते हैं PMMVY। पहले तो आपसे एग्जामिनर इसकी फुल एब्रीवेशन पूछेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि PMMVY की फुल एब्रीवेशन क्या होती है, तो वो हमारे पास होती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना होती है। इतना तो आपको पता चल गया। लेकिन ये अफेक्ट में आई थी 1 जनवरी कौन से ईयर से, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास 2017। क्या आंसर था? ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास अफेक्ट में आई थी 1 जनवरी 2017 से। इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द PMMVY स्कीम। क्या पूछा गया कि जो ये प्रधानमंत्री हमारे पास मातृ वंदना योजना है, ये इम्प्लीमेंटेड की गई एज़ पर प्रोविजन अंडर सेक्शन 4। क्या लिखा गया है? ये इम्प्लीमेंट की गई एज़ पर प्रोविजन अंडर सेक्शन 4 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। अब ये कौन से ईयर में, ये हमारे पास कौन से ईयर में ये एक्ट बना था, मतलब किस एक्ट के थ्रू, कौन से ईयर के एक्ट के थ्रू? 2011, 2013, 2014, 2019। तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन 4 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कौन से ईयर का एक्ट? ये हमारे पास आंसर होगा 2013 एक्ट। ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो हमारे पास 2013 का था, उसकी जो सेक्शन 4 है उसमें जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम जो थी वो इम्प्लीमेंट की गई। इस क्वेश्चन की समझ आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के थ्रू और भी बहुत सारी चेंजिंग आई थी, हम बात करेंगे आगे। अगर हम बात करें डियर एस्पिरेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा गया आपसे, अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पे भी चलेंगे, एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा है। ये क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है PMMVY का। PMMVY की जब बात करते हैं, इसका एम है प्रोवाइड करना, मुहैया करना फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी जो किसको? प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को। ओके, जो सपोर्ट करने के लिए उनकी हेल्थ को और न्यूट्रिशन नीड को, ये है इसका ऑब्जेक्टिव। ये आपने याद रखना है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को, कि उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन नीड्स की जो सपोर्ट है वो पूरी हो सके। ये आपको याद रखना है। क्लियर? आगे अगर हम बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स बेनिफिशरीज़ की, कौन कौन इसका बेनिफिट उठा सकता है? देखें, एलिजिबल जो बेनिफिशरीज़ हैं वो इंक्लूड हैं प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, एक्सक्लूडिंग दोज वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर्स। और एक्सक्लूड किसको किया जाता है इसमें? जो वर्किंग करती हैं फॉर्मल सेक्टर्स में। बट यहाँ पे ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं इसके अंडर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम पहले नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस की। पहले हमने यहाँ पे दो ये पॉइंट क्लियर किए हैं, अब हम पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ PMMVY स्कीम। अभी ही तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था इसका, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट में मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया, थोड़ा सा क्या करने के लिए, थोड़ा सा सोचने के लिए। बाकी आप इसका आंसर दे देंगे, ये भी मुझे पता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PMMVY स्कीम। पहला ऑप्शन दिया गया, टू प्रोवाइड कैश इंसेंटिव्स फॉर पार्शियल कंपनसेशंस फॉर द वेज लॉस सो दैट द वुमेन कैन टेक एडिक्वेट रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी फॉर द फर्स्ट चाइल्ड।
पहली स्टेटमेंट ये दी गई। दूसरी दी गई टू इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ सीकिंग बिहेवियर्स को अमोंगेस्ट द प्रेग्नेंट वुमेन, ओके, एंड लैक्टेटिंग मदर्स, PW एंड LM, ये दोनों फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है। PW की फुल फॉर्म है प्रेग्नेंट वुमेन, LM की फुल फॉर्म एब्रीवेशन है लैक्टेटिंग मदर्स, ये आपने याद रखना है। तीसरी स्टेटमेंट डियरेस्ट पेरेंट्स आपको दी गई टू प्रमोट पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज टुवर्ड गर्ल्स child by providing additional cash incentives for the second child if that is a girl child, okay। अब आपसे पूछा गया डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबो, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा ऑब्जेक्टिव है PMMVY स्कीम का, तो डियर एस्पिरेंट्स ये सारे के सारे इसी के ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। क्लियर, इतना समझ आया, ओके, आया होगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर determining socially and economically disadvantaged section of society for PMMVY scheme। क्वेश्चन डियर एस्पिरेंट्स ये पूछा गया आपसे कि क्राइटेरिया क्या है डिटरमाइन करने के लिए सोशली और इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज सेक्शन होती है सोसाइटी की फॉर PMMVY स्कीम के लिए। ऑप्शन आपको दिए गए वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, के वुमेन्स बिलोंग करनी चाहिए शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से। ऑप्शन बी दिया गया वुमेन ऐसी होते हैं जो क्या होती हैं पार्शली यानी 40% और फुली डिसेबल्ड होती हैं, ठीक है, ये अपने याद रखना है। या फिर वुमेन होल्डर्स ऑफ BPL राशन कार्ड, या जो BPL राशन कार्ड होल्डर से बिलोंग करने वाली वुमेन से, क्या ये इसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया फॉलो करती हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। देखें जो क्राइटेरिया है ना डिटरमाइन करने के लिए सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर PMMVY स्कीम के लिए, वो ये सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में कि वुमेन जो है वो बिलोंग करनी चाहिए SC और ST ट्राइब यानी SC और ST से, और वुमेन हु आर पार्शली जो 40% जो होती हैं या फिर फुली डिसेबल्ड होती हैं वो भी इसके लिए क्राइटेरिया फॉलो करती हैं, और जो वुमेन होल्डर होती हैं BPL राशन कार्ड के लिए वो भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया गया कि आपके इस पूरे टॉपिक की रिवीजन अच्छे से हो जाए, ओके। बाकी ना ही तो ये क्वेश्चन किसी बुक में मिलते हैं, ना ही आपको गूगल पे मिलेंगे, ना ही इंटरनेट पे मिलेंगे, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। डियर एस्पिरेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब एक और इस तरह का क्वेश्चन बन गया कि कौन सी इसमें सही स्टेटमेंट है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए फॉर अवेलिंग करने के लिए बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ऑप्शन आपसे यहाँ पूछेंगे वुमेन इज़ एन इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। देखें मैंने इस तरह से क्वेश्चन ये बार बार इसलिए बनाए हैं कि किसी तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, तो आपको जब भी क्वेश्चन आए, जितने भी मेरे साथ जो एस्पायरेंट्स जुड़े हैं, चाहे वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, चाहे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, सबका पेपर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। द वुमेन वॉज एम्प्लॉयड before she conceived the pregnancy या the woman conceived on or after 1/1/2017 all of the above। dear aspirants इस क्वेश्चन का आंसर भी है all of the above। ये सारी की सारी जो है ना ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं क्या अवेल करने के लिए बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ओके, इतना समझ आया, ओके। यहाँ पे नोट ये भी लिखा गया है कि अदर क्राइटेरिया के वुमेन हैज़ एक्सपीरियंस्ड एज वेज लॉस ड्यू टू प्रेगनेंसी, कि वुमेन एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए एक वेज लॉस किसकी वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, और वुमेन इज़ नॉट ऑन ए पेड मैटरनिटी स्कीम में वो पेड नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट भी दिमाग में रखना है। इस तरह से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ के आपको उलझा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, विच आर द फॉलोइंग गिवन, यहाँ पे पता क्या है, ये क्वेश्चन फ्रेम में थोड़ी गलती हुई है, स्टेटमेंट है यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट, क्या है यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स, विच आर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट PMMVY स्कीम। इसको इस तरह से देखना, जब अगर आपको PDF भी शेयर की जाएगी तो आपने इसको ऐसे ही देखना है। अब देखें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रीवियसली नोन एज इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, क्या ये बात सच है कि ये प्रीवियसली किस नाम से जानी जाती थी, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन बी पूछा गया इट इज़ ए मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम जो रन करती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इट वाज ओरिजिनली लॉन्च की गई थी 2010 में और फिर रीनेम्ड हो गई थी 2017 में, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या पूछा गया, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या ये सही है, या फिर इट इज़ ए कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर वुमेन ऑफ 19 ईयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 19 ईयर याद रखना, फिर आर अबव द फर्स्ट लाइफ बर्थ। देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है डियर एस्पिरेंट्स, इसका आंसर हमें पूछा गया ओनली स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट, बी करेक्ट, या सी है, या फिर ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किए हैं, इसी तरह से आपको मॉक टेस्ट में भी देखने को मिलेंगे। जो हमारे मॉक टेस्ट
15 से स्टार्ट होंगे, 15 से स्टार्ट होंगे और 5 जून तक, यानी 5 मॉक टेस्ट लेने हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी हम बनाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप पहले वो दे लें, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड पे हम वो बना रहे हैं। और बाकी जिस किसी ने अगर नहीं वहाँ पे अभी तक पे नहीं किया हुआ, सिर्फ 50 रुपीज़ में वो मॉक टेस्ट, तो वो आप ले सकते हैं। उसमें 700 MCQs आपके डिफरेंट टॉपिक्स से कवर हो जाएंगे, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, 50 रुपीज़ में, ना के बराबर, यानी एक दिन का आपका खर्चा, जो आप मतलब कोल्ड ड्रिंक या कुछ और चीज़ें खा लेते हो, वैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीना चाहिए, हेल्थ के लिए हानिकारक है ये। तो एक दिन आप इन चीज़ों को भूल जाना, सिर्फ वो अपने मॉक टेस्ट के लिए वो पैसे जो है, वो जो एक दिन आप अपना खर्चा कर देते हो, यही सोचना कि वो 50 रुपीज़ कहीं आपको शायद जॉब भी दे सकते हैं, है ना। तो ये सोच के आप वो ले लेना। अब देखना है यहाँ पे ये क्या है इसका आंसर, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, यही बात है जी। चलिए डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे चलते हैं इसी स्लाइड में जहाँ हम शुरू में गए थे। मैंने आपको कहा यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस, देखिए जब हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करेंगे ना, कई एस्पिरेंट कहेंगे कि यहाँ पे 6000 नहीं है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जब रीनेम्ड की गई 2017 में, या फिर जो हमारे पास सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 का, उसके बाद इसमें ये बढ़ा दिया गया था। ठीक है, जो स्कीम थी ये प्रोवाइड करती है कैश इंसेंटिव अब 6000 इन 3 इंस्टॉलमेंट। पहले ये 2010 में जब लॉन्च हुई थी तो तब 5000 थे, ये भी आपने याद रखें। क्वेश्चन किसी तरह से भी बनेगा, 3 इंस्टॉलमेंट ऐसे, 1000 ऑन अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, 2000 आफ्टर एटलीस्ट 1 एंटीनेटल चेकअप, या फिर 3000 आफ्टर द चाइल्ड बर्थ विद द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है। और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो PMMVY इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन कोलाबोरेशन विद द गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये भी अपने पॉइंट याद रखने हैं। और फिर रजिस्ट्रेशन की बात करें, वुमेन का रजिस्टर फॉर द स्कीम एट आंगनवाड़ी सेंटर्स, आशा वर्कर्स और थ्रू अदर डेजिग्नेटेड चैनल्स, तो ये आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। चलिए फिर अगर हम बात करते हैं, ये भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हम पहुंचे थे कहाँ पे, हम पहुंचे थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, PMMVY इज़ विच टाइप ऑफ स्कीम, ये किस तरह की स्कीम है, मतलब किस टाइप की स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है, ये PMMVY एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है। DBT की फुल एब्रीविएशन है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ओके, विद द कैश इंसेंटिव्स ऑफ 5000, पहले 5000 हुआ करता था, अब 6000 है, ये आपने याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन 3 इंस्टॉलमेंट तो सेम ही है, ठीक है, बीइंग प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन द बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ये पॉइंट आपने याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन PMMVY द केस असिस्टेंस, यहाँ पे जो है प्रोवाइडेड टू बेनिफिशरीज टू हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट, अच्छा कितनी इंस्टॉलमेंट में, उस वक्त के पढ़ा रहा हूँ, 3, 4, 5, 6 कुछ भी नहीं, 0 लेवल का क्वेश्चन है, इसमें 3 इंस्टॉलमेंट इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ PMMVY स्कीम, ये क्वेश्चन दोबारा से फ्रेम किया गया इस तरह का, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैटरनिटी एक्सपेंसेस, टू प्रोमोट ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर प्रैक्टिस अमॉन्ग न्यू मदर्स, या फिर आपके सामने टू इंप्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। अब बार बार ये ऑब्जेक्टिव्स जो लाने का मकसद ये है कि जो पॉइंट आपको मिस हुए हैं वो पॉइंट आपने अपनी नोटबुक में मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसी के। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट अंडर PMMVY स्कीम। दोबारा से इस तरह का क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया क्योंकि कुछ ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। अब देखना, वुमेन हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वुमेन हु आर प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, वुमेन हु आर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग एक्सक्लूडिंग दोज वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर, वुमेन हु हैव एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन। आप बताएं ज़रा, यहाँ पे इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपने बताना है कि हु इज़ एलिजिबल, कौन एलिजिबल हो सकता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुरू में पढ़ा दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो वुमेन्स जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग होती हैं और एक्सक्लूडिंग दोज वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, एक्सक्लूडिंग, ठीक है, और वुमेन हु आर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग एक्सक्लूडिंग दोज वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर, इसका करेक्ट आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, द गवर्नमेंट मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हैज़ क्रॉस्ड 1.75 करोड़ एलिजिबल वुमेन टिल द फाइनेंशियल ईयर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020, 2011, 2019, 2024। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, द गवर्नमेंट मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हैज़ क्रॉस्ड 1.75 करोड़ एलिजिबल वुमेन टिल द फाइनेंशियल ईयर 2020। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 12,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आल्सो कवर्ड अंडर PMMVY स्कीम। अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि कौन सा क्राइटेरिया ये भी कवर किया जाता है इसके अंदर। द PM मातृत्व वंदना स्कीम आल्सो आस्क मदर टू ब्रेस्ट फीड फॉर द फर्स्ट 6 months and give the child complimentary food. After that, vaccinate the child with DPT and polio vaccine. Attend 2 counseling sessions when the child is between 3 to 6 months old. देखें ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स जो है ना, ये सारी की सारी इसके बारे में करेक्ट हैं। ये भी कवर की जाती हैं अंडर PMMVY स्कीम के अंडर, कि जो हमारे पास PM मातृत्व वंदना स्कीम है वो आल्सो आस्क मदर टू ब्रेस्ट फीड फॉर द फर्स्ट 6 months टू गिव द चाइल्ड ए कम्प्लीमेंट्री फूड। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करना है, वैक्सीनेट करना है चाइल्ड को विद DPT के साथ एंड पोलियो वैक्सीन के साथ, और आफ्टर 2 काउंसलिंग सेशन के बाद जब चाइल्ड जो होता है वो बिटवीन 3 to 6 month ओल्ड होता है। तो ये आपने याद रखना है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओके, चलिए अगर हम उसी स्लाइड पे शुरू में फिर जाएं तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था जो, वहाँ पे हम बात कर रहे थे यहाँ पे। हाँ देखें, अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र। देखिए द फाइनेंशियल असिस्टेंस इज लिंक्ड टू स्पेसिफिक, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एक्शंस। ठीक है, इसमें जो कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है ना, ये क्या है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी वो लिंक्ड होगी स्पेसिफिक किसके साथ, मैटरनल, और जो चाइल्ड हेल्थ एक्शन होंगे जैसे पेरेंटल चेकअप्स होगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी, इम्यूनाइजेशन होगी, इसके रिलेटेड ये आपने याद रखना है। फिर कवरेज की बात करें, द स्कीम कवर्स ऑल एलिजिबल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ फैमिली, ये आपने याद रखना है। बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो असिस्टेंस होगी वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र की जाएगी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में, अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी, ये पॉइंट याद रखने हैं। और प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इसका पॉइंट है, PMMVY आल्सो एम्स टू प्रमोट करना ब्रेस्ट फीडिंग को एंड इंकरेज करना किसको, हमारे पास ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस अमॉन्ग न्यू मदर्स। ओके, और फिर मॉनिटरिंग एंड एवल्यूएशन भी है एक पॉइंट इसका, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड एवल्यूएशन मैकेनिज्म्स are in place to ensure effective implementation and address any challenge faced in this scheme execution। तो ये सारे के सारे पॉइंट PMMVY के बारे में थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है? इट प्रोवाइड्स ए पार्शियल वेज कंपनसेशन टू वुमेन फॉर वेज लॉस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। It provides conditions for safe delivery and good nutrition and feeding practices, both A and B are correct, none। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास both A and B are correct। ओके, ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। Which of the following documents are needed for applying PMMVY स्कीम। जब आप PMMVY स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी? एप्लीकेशन फॉर्म, MCP कोड, ID प्रूफ, कॉपी ऑफ 16 डिजिट बैंक अकाउंट पासबुक, या ऑल ऑफ दीज। टू योर एक्सपीरियंस इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, इन सारी डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको पड़ेगी जब आप अप्लाई करेंगे PMMVY स्कीम के लिए, तो ये आपने याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट PMMVY स्कीम। इनमें से कौन सी करेक्ट है? द स्कीम नेम हैज़ अंडरगन 2 चेंज। क्या ये 2 चेंजेस में गई? हाँ जी गई। कौन सी था? इन 2014 में इंदिरा गांधी वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्कीम नेम, जो इंदिरा गांधी इसमें लगा हुआ था वो यहाँ से ड्रॉप हो गया। प्रधानमंत्री एडिड किया गया और मेकिंग इट प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना या मातृ वंदना योजना, आप इसको कहो मातृ वंदना योजना। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में करेक्ट है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हु इज एलिजिबल फॉर अप्लाइंग PMMVY स्कीम। दोबारा से इस तरह का क्वेश्चन बना, बताएं जरा। द एप्लीकेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट अंडर द प्रधानमंत्री मातृ योजना, या फीमेल कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 19 ईयर ओल्ड होना चाहिए, ज़रूरी है ये, या फिर वुमेन हु आर नर्सिंग आर प्रेग्नेंट मे अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। तो बताएं ज़रा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव। तभी ये क्वेश्चन दोबारा से फ्रेम किया गया है। तो ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं कि ये एलिजिबल हो सकते हैं एप्लीकेंट जो ये क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया? मिशन शक्ति विच इनकम्पासेस द PMMVY स्कीम कैम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम 1/4/2022, 1/3/2022, 1/4/2023 या 1/5/2018। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मिशन शक्ति जो इनकम्पासेस करता है PMMVY स्कीम्स को, तो ये हमारे पास 1/4/2022 में ऑपरेशन में आया। तो ये आपने याद रखना है मिशन शक्ति के बारे में। चलिए ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास JKSSB सुपरवाइजर का जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट शेड्यूल है ये वो है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वेडनेसडे यानी 15 को हमारे पास जो आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, फिर 20 को मिलेगा, फिर 25 को, फिर 30 को, फिर 5 जून को, जो ऑलरेडी मैंने बताया
जिन्होंने पे किया है तो अच्छा है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी कर देना जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमें इसका चार्ज भी देना होता है, आप सब समझते हैं। इसीलिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में पूछा था कि क्या हमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट और लाने चाहिए, क्योंकि आपकी ही डिमांड थी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैसेज कर रहे थे, क्योंकि जब हमने पहला मॉक टेस्ट लाया था बहुत अच्छा लगा बच्चों को। और वैसे भी आप OMR बेस्ड जब ये मॉक टेस्ट देंगे ना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे हेल्प पता है क्या मिलेगी, आपकी प्रैक्टिस ऐसे हुई होगी कि आपने सेम टू सेम ऐसे ही OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर करना है, और आपने सेम टू सेम वैसे ही घर में बैठ के 120 मिनट्स में इन क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। यानी प्रिंट निकालना है, OMR शीट एक निकालनी है, प्रिंट निकालना है, और घर में बैठना है 120 मिनट लेके उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आंसर की भी आपको साथ में मिल जाएगी। बाकी हम उस क्वेश्चन पेपर को फिर डिस्कस भी कर लेंगे जहाँ पर आपको मुश्किल आएगी, मैथ इंग्लिश जो भी है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, और वैसे इस टॉपिक्स में से और इतना ज़्यादा कुछ आपको पूछा नहीं जाएगा इतना डीप, और क्योंकि जो भी इसमें से मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं कि जो नेशनल इवेंट ऑन PMMVY हेल्ड हुआ, ये हमारे पास रिसेंटली 27 अक्टूबर 2023 में हुआ था। क्या क्वेश्चन है, नेशनल इवेंट ऑन PMMVY हेल्ड, ओके, कब हुआ, 27 अक्टूबर 2023 में हुआ। फिर नेशनल इवेंट ऑन PMMVY विल हेल्ड एट, ये कहाँ पे हुआ था, ये यशवंतराव जो हमारे पास सेंटर महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे, ओके। चलिए आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। अगर कोई नया है तो वो इस नंबर पे हमें मैसेज करके ग्रुप में भी ऐड हो सकता है, और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।